हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल जलन ब्लॉग्स में। नहीं नीलिमा 29 ऑफ नवंबर की, जिस दिन मुझे डिस्चार्ज मिलने वाला था, तो बस हमारी पैकिंग हो चुकी थी घर जाने के लिए। तब तक डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी हो रहे थे और मेरी सासू माँ इधर घर पे जाके सारी साफ़ सफाई भी उन्होंने सारी करवा दी, क्योंकि हम घर जाने वाले थे और अब तो ज़्यादा साफ़ सफाई का और ध्यान रखना है ताकि बाबू इन्फेक्शन से बचा रहे। तो मेरे जाने से पहले ही सारी इन्फेक्शन हो रही थी। इतने दिनों से हम हॉस्पिटल में ही थे, घर पे कोई था भी नहीं, तो किसी को तो जाकर करना ही था। तो मेरी सासू माँ पहले ही गई थी, हालांकि वो आ गई थी, उसके बाद हम साथ में ही घर वापस गए। मम्मी मेरी थोड़ी सी दुखी हुई थी, क्योंकि अभी हम हॉस्पिटल में थे, तो मम्मी भी इतने दिनों से बाबू को खूब खिला रही थी, तो और अब तो मैं अपने घर जा रही हूँ, तो इसलिए मम्मी थोड़ी दुखी थी कि अब बाबू से जल्दी जल्दी तो नहीं मिल पाएंगे। खैर कोई नहीं, मुलाकात तो होती ही रहेगी। डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने पर हॉस्पिटल की तरफ से हमारी बेबी के लिए किट भी मिला। फिर हम निकल पड़े घर के लिए। ये हॉस्पिटल से जाते टाइम मम्मी ली थी बाबू को, सासू माँ आगे आगे जा रही थी। फिर हम पहुँच गए घर और मम्मी भी आई थी साथ में ही, वेलकम करने के लिए सभी थे। फिर यहाँ बाबू की मालिश की मम्मी, क्योंकि अभी तक मम्मी ही मालिश कर रही थी हॉस्पिटल में भी, यहाँ पर भी। उसके बाद फिर और हमने सोचा था, क्योंकि छठियार तो हॉस्पिटल में ही हुआ था, तो कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। और हमारे यहाँ तो वैसे भी छठियार बरही का भोज खिलाया ही जाता है, इसलिए बाबू के पापा ने सोचा कि हम एक छोटी सी ही पार्टी देंगे, बड़ी फंक्शन बाबू का जो होगा उस पर। जब 12 दिन हो जाता है तो बड़ी फंक्शन की भी प्रिपरेशन साथ ही साथ होने लगी। मालिश करने के बाद मम्मी वही कपड़ा बाबू को पहना रही हैं जो हॉस्पिटल की तरफ से किट में मिला था। 2 शर्ट थी, 2 कैप थी कॉटन की, और मेरे ख्याल से हाँ, बच्चे की लंगोट भी थी 3-4। और यहाँ पे जो कार्ड्स प्रिंट होके आ गए थे बाबू के बरही के फंक्शन के लिए, जिन्हें इनवाइट करना था, उनके नाम यहाँ पे लिखे जा रहे थे। पूरी फैमिली लग गई थी इस काम में, मेरी जेठानी, सासू माँ, हस्बैंड, मैं, सब कोई। बाबू यहाँ सोए हुए थे, तो लगे हाथ हम ये भी काम करने ही लगे, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। क्योंकि 9वें दिन तो मैं हॉस्पिटल से ही डिस्चार्ज होके आई थी, 11वें दिन हमारे यहाँ जच्चा बच्चा दोनों को नहलाया जाता है। फिर उसके बाद 12वें दिन तो फंक्शन ही करना था, तो टाइम भी नहीं था, इसलिए फटाफट हमने कार्ड्स पे सारे गेस्ट के नाम लिखे और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया सारे गेस्ट को, जिन्हें जिन्हें देना था। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि बहुत लोगों को हम इनवाइट नहीं कर पाए, हमें याद ही नहीं रहा लास्ट मोमेंट पे। खैर फिर भी भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छे से सारा काम हो गया। हमारे बाबू का बड़ी फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया, हमने जितना नहीं सोचा था उससे भी अच्छे तरीके से हुआ। फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि 11th डे पे स्नान होता है, तो यहाँ नाव आई थी, बाबू की मालिश हुई, इसके बाद बाबू को नहलाया गया, फिर मुझे भी नहलाया गया। फिर उसके बाद 12वें दिन से फैमिली के बाकी लोग पूजा कर सकते हैं। मैं और बाबू अभी भी नहीं पूजा करेंगे, क्योंकि अभी हम सोहरी में ही हैं, तो गंगा पूजन के बाद ही हम भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ बाबू का मालिश हो रहा था। फिर नहलाने के बाद यहाँ अजवाइन का धुआं जो किया जाता है, वो अजवाइन का धुआं लगाया गया। अच्छा नहीं खोलने चाहिए। अभी बज रहा है आपका 11:15। अच्छा, मम्मी जा रही थी, आपको बुलाने रास्ते में मिल गई ना? टिफिन बनाने लगे ना। अच्छा जाएंगी तो 3 बजे आएंगी। अच्छा, आज दूसरे जगह बरही है,
बरही है आज भी, मतलब 11वां दिन है। नहीं नहीं, वो महीना वाला मिसाल। अच्छा 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 उनका सौरी खत्म हो गया, अच्छा। खाली बच्चा का नहीं है। मुझे भी नहलाने धुलाने के बाद इन्होंने मेरा पैर रंगा, क्योंकि 11th डे का जो स्नान होता है वो नाउन ही करवाते हैं, तो इसीलिए मेरा और बाबू का आज स्नान हुआ। फिर मैंने पैर रंग दिया, फिर इसके बाद बस भगवान का आशीर्वाद ले लिए हम। तो इस तरह से 11th डे का जो भी रिचुअल होता है वो पूरा हुआ। काफ़ी दिनों बाद आज हम दोनों माँ बेटे नहाए, तो काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बाबू के फुटप्रिंट्स ले लिए जाएं। ऐसे तो बहुत ही ट्रेंड चलता है, सभी कोई खुशी से जिनके घर बेटियां होती है वो फुटप्रिंट्स लेते हैं। तो ये मेरी लक्ष्मणी तो नारायण तो है ही। कान्हा जी, कितना ही सुंदर फुटप्रिंट आया हमारे कान्हा का। हम इसे फ्रेमिंग करवा लेंगे, क्योंकि कान्हा तो हो जाएंगे बड़े, लेकिन इनके जो छोटे छोटे प्यारे से फुटप्रिंट्स हैं वो हमेशा हमारे साथ, हम इन्हें जब भी देखेंगे हमारे छोटे से कान्हा में याद आएंगे, एक मेमोरी रहेगी हमें।